तो दर्शन आता है कि ठाकुर जी ने जब इस विचार को देखा कि यहाँ पर कई लोगों के साथ गलत हो रहा और ऐसा नहीं होना चाहिए, तो भगवान ने कहा कि आओ मेरे साथ एक योजना पे कार्य करोगे सबके सब। सबने कहा करेंगे, बताओ क्या करना है। तो भगवान ने एक मंडल का गठन किया और वो मंडल था चोर मंडल। आप लोग मत कर लेना, क्योंकि कुछ कार्य परमात्मा के हैं, जीवों के नहीं है। जीव का कार्य जीव करेगा, परमात्मा का कार्य परमात्मा करेगा। अच्छा, इस मंडल के पीछे की वास्तविक स्थिति क्या थी? स्थिति ये थी कि जिन लोगों के पास, जिन्होंने अधिग्रहण करके रखा है और जो भयग्रस्त हैं उनको भयमुक्त करना है, और जिन्होंने अधिग्रहण करा है उनसे लेकर दूसरों को देना है। इसका मूल नेचर ये है, वास्तविक स्थिति है। तो ठाकुर जी ने क्या किया कि ठाकुर जी ने कहा ये पता करो किस किस के यहाँ सामान रखा हुआ है, कौन कौन अधिग्रहण करके रखता है, भंडारण किस किस के यहाँ है, एक्सेस किस किस के पास रखा हुआ है। तो हाल पता पड़ गया, बच्चों ने बताया, बोला उस मैया के यहाँ, उस गोप के यहाँ, इस गोपी के यहाँ। बोला ठीक है। अब नियमावली बनाई गई कि कौन कैसा है, क्या है, कौन सा समय किसका है, और बच्चों की टोली ले लेके जाते हो। जब वो घर में नहीं होता तो उसके यहाँ जो था वो सब जय जय कर देते। अब धीमे धीमे आसपास ये चर्चा होने लगी कि भैया सामान जाने कहाँ चोरी हो जाता है। कभी दूध नहीं मिलता, कभी मई नहीं मिलता, कभी माखन नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं मिलता। सब हैरान परेशान कि आखिर ले कौन जाता है। अब ले कौन जा रहा है? तुम भोग नहीं लगाओगे तो भोग लगा लेगा वो, तुम नहीं लगाओगे तो वो लगा लेगा। अब ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। अच्छा, ये एक दर्शन है। और दूसरा दर्शन ये है कि परमात्मा ने जब ये लीला की तो इस लीला के बाद एक और आनंदमय दर्शन है कि रोज सुबह जो गोकुल से मथुरा के लिए निकलते गोप और गोपी उस मार्ग में खड़े हो जाते और कहते जी क्या है इसमें? बोला साहब ये है, हमें भी दो। तो जो देता उससे थोड़ा थोड़ा सबको देते और कहते तुम जाओ, और जो नहीं देता उससे कहते दो। वो कहता नहीं देंगे। क्यों नहीं दोगे? अरे कम हो जाएगा तो वो डांटेगा, वो दंड देगा। कौन? कंस। तो भगवान ये विचार कर रहे हैं कि मेरे होते हुए जीव को अगर भय है तो इसका मतलब इसके अंदर अज्ञान बहुत है। हम लोग क्या करते हैं? हम जानते हैं कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब ऐसा कुछ मौका आता है तो हम कुछ और चीजों में दिमाग लगा देते हैं। भगवान के पास तो बहुत लास्ट में आते हैं। जो द्रौपदी वाला मैटर था जो हमने चर्चा की थी, पहले ही आ जाते तो उत्तरा पहले आई थी, उसको लगा कुछ नहीं हो सकता, उत्तरा पहले ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठ गई थी। यहां जो कहने का तात्पर्य है, जो जानने का तात्पर्य है, वो बड़ा मूल है। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे होते हुए तुझे भय कैसा, पहली बात। और दूसरी बात, जो लोग भयग्रस्त हैं अगर मैं उन्हें मुक्त न कर पाया तो फिर मेरे होने का प्रयोजन क्या है? दोनों चीजें बहुत समझने की हैं। तो भगवान उन मटकियों को ले जा रहे लोगों से कहते हैं दो, वो कहते हैं लो। अब जब जिसने दिया और उन्होंने लिया तो ठीक है, जिसने नहीं दिया उससे कहते हैं देख भाई अभी भी मौका है, दे दे। वो कहता नहीं हम नहीं देंगे। तो फिर कहते हैं ऐसा संग्रह किस कार्य का कि किसी भूखे को न मिल पाए, किसी प्यासे को न मिल पाए। तोड़ो ऐसी मटकियों को। तो वो मटकियां फूट जाती थी। कहने का मतलब इस हम जो कथाओं में सुनते हैं इसमें कुछ इशारे छिपे हैं, क्योंकि उस समय जिन्होंने इसको गढ़ा, जिन्होंने इन चर्चाओं को लिखा, तो उन्होंने भी इशारे की भाषा में लिखा। वास्तव में जिसके यहां लाखों गौएं हैं उसको किसी के यहां का दूध, मक्खन, दही चुराने की जरूरत है क्या? विचार करके देखिए। लेकिन जब ये घटना घट रही है तो इसके पीछे का कारण यह है कि हमने जो अपने सर पर अहंकार, मद, मोह आदि इत्यादि की मटकियां चढ़ा रखी हैं, ठाकुर अगर प्रसन्न हो जाए हमसे तो उन्हें फोड़कर वो हमें निर्मल और कोमल बना देता है। इसका वास्तविक दर्शन यह है।